थोड़ी समझ में आ जाए ना तो बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं है, अथवा स्वास्थ्य लाभ की कुछ तरकीब आ जाए तो बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं। और बीमारी से ठीक होने की युक्ति आ जाए तो डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। मेरे जीवन में खान पान यातायात बदपरहेजी इतनी है कि मैं तो खाट पे ही होना चाहिए मुझे। कभी कहीं गए, कभी खाया किस समय, कभी किस समय, तो ये बदपरहेजी के कारण भी बीमारियां बहुत हो सकती हैं। लेकिन युक्ति से मैं स्वस्थ हो जाता हूं। कई बार बहुत सारी खतरनाक बीमारियां आई, जैसे गले का कैंसर आया, मैंने डॉक्टर की मदद नहीं ली, ठीक हो गया मैं। टाइजेरिया हो गया, और माइग्रेन से भी खतरनाक होता है। दुनिया की कोई पीड़ा वैसी नहीं होती, वैसा हो गया था। लोग तो आत्महत्या करने को उत्सुक हो जाते हैं, इतना दर्द होता है। शरणानंद जी ने कहा ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया बोलते हैं इसको, बहुत खतरनाक तकलीफ होती है। वो मेरे को है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करके रखता हूँ। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया एक ऐसी बीमारी की प्रसूति की पीड़ा कुछ नहीं उसके आगे, फ्रैक्चर की पीड़ा कुछ नहीं। मैं सांड के साथ लड़ा तो मेरा ये अलग हो गया था, मेरे को फ्रैक्चर की पीड़ा का अनुभव है, लेकिन कुछ नहीं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया इतनी खतरनाक तकलीफ, उसको भी मैं नियंत्रित करके चल रहा हूं। तो किसी को भी सिर दर्द हो तो सुबह मंजन करते समय ये ब्रश करते हैं, अब पेस्ट वेस्ट लेते हैं आयुर्वेदिक को तो ठीक है, नहीं तो हड्डियों का पाउडर पड़ता है पेस्टों में, कोलगेट आदि में, जानवरों की हड्डियों का, ऐसा मैंने सुना है। तो आयुर्वेदिक पेस्ट ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मंजन। तो मैं तो मंजन अथवा तो एक तेल है आयुर्वेदिक, वो 10-5 बूंदे लेके उसी से कर लेता हूँ मंजन। फिर क्या करना चाहिए कि एक कुल्ला मुंह में पानी भर लिया और कटोरी में पानी लिया ठंडा, आंखें उसमें टपटपाई, आधा मिनट ये, आधा मिनट वो, आधा मिनट ये, 2-3 मिनट दोनों आंखों को डुबाया। फिर वो चंबू भर के या टब भर के सिर पर धार कर दी। आज मैंने कर दी। तो कुछ लोग स्नान करते हैं, ध्यान से सुन रहे हैं भट्ट, कुछ लोग स्नान करते तो गलती करते हैं कि पहले पैरों में पानी डालते हैं, और गंगा जी में जाएंगे तो पहले पैर ठंडे होते हैं। तो पैरों ठंडे होते हैं तो पैर की गर्मी सिर पे चढ़ती है। एक तो सिर पे गर्मी चढ़ने के कारण सिर दर्द होता है, दूसरा मोबाइल का उपयोग करने से भी सिर दर्द होता है। मोबाइल के उपयोग से भी बचना चाहिए, नहीं तो आगे चल के मोबाइल का सिर दर्द बहुत गंदा होता है। तो अब क्या करना चाहिए? मोबाइल के सिर दर्द को टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी मैंने खोजा और शुरू करवा दिया। राग पहाड़ी, राग वसंती, राग सहानी। तो मोबाइल से होने वाले जो भी तकलीफें हैं, शुक्राणुओं की कमी, अनिद्रा, कान का दर्द, थकान, गहरी नींद का अभाव, आगे चल के 10-5 साल जो मोबाइल का उपयोग करता है फिर ऐसी बीमारियां पकड़ लेती है। तो उसका तोड़ है राग वसंती, राग सहानी, राग पहाड़ी, वो कराते रहते हैं। अब क्या है कि सिर दर्द किसी भी प्रकार का हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे पित्त से हो, किसी से, तो सुबह क्या करना चाहिए? एक चंबू पानी का अपने सिर पर धार कर दे तो सिर की गर्मी पैरों से निकल जाए। राम सुखदास जी को भी सिर की गर्मी की तकलीफ आखिरी दिनों में थी, और बहुत 108 वनस्पतियों का रस निकलवा के फिर लगाते थे। फिर भी जवानी में जो चढ़ गई गर्मी, उसको उतारने में बहुत समय लगता है। तो आज ये ताजा खबर है, बुलेटिन। सुबह सुबह मंजन करते समय एक चंबू पानी, ठंडे पानी
से सिर को जरा ठंडा कर दिया तो सिर की गर्मी पैरों तले निकल जाए। तो सिद्धांत है, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आए डॉक्टर तो दिखा दो डंडा। कहाँ गए डॉक्टर, इधर आओ। पेट नरम, पेट मुलायम होना चाहिए, सिर ठंडा, आए डॉक्टर तो दिखा दो डंडा। बोले तुम ऐसे हो ऐसे हो, हवा खाओ। डॉक्टर को चेकअप कराओगे तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ निकलेगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है अथवा शुगर है अथवा फलाना है अथवा ढींगा। कभी भी किसी भी लेबोरेटरी पे आप ब्लड टेस्ट करने को भेजो, कुछ न कुछ 19-20 दिखा देंगे। ऐसे ही ज्योतिषी के पास जाओ तो कभी कोई ग्रह कभी कोई ग्रह कभी कोई ग्रह गड़बड़ दिखेगा ही। अथवा तो ये नंग वाले के पास जाओ तो आपको तो शुक्र है, ये नंग पहनना चाहिए, आपको पन्ना पहनना चाहिए। अरे चैतन्य मनुष्य है, पत्थरों से क्या मदद लेना चाहता है, जड़ चीजों से क्या मदद लेना चाहता है। फलाना पीर है, ढींगना पीर है, खोदा तो गधा मिला, बोले बड़ा पीर है, लेकिन खुदवाया तो गधे की लाश मिली। नसरुद्दीन का गधा मर गया था, फिर बड़ा पीर करके चल पड़ा धंधा, बड़ी इमारत बनी थी। मैंने विस्तार से कही। तो आप खुद चैतन्य हो, मुर्दों से भीख मांग मांग के कब तक, भविष्य की कल्पना में कब तक, भूतकाल की कल्पनाओं में कब तक, वर्तमान में जीवन जीने की कला जान लो। तुमको भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। शरीर तो पंचभौतिक है, बदलेगा, उसके नियम जान लो, उसको स्वस्थ रखो और तुम मर जाओगे ये भय को निकाल दो। मरने के बाद भी तुम रहते हो तो तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य हो। तो इस प्रकार का चिंतन भी तुम्हारी बीमारियों को और दुखों को भगाने में मदद करेगा। जरा सा बीमारी हुई, जरा सा समस्या आई, नेगेटिव चिंतन में हार्ट अटैक हो गया, चल पड़े, कोई जरूरत ही नहीं है भय की। भय चिंता मनुष्य को खा बैठी। मैं सच बोलता हूँ, भगवान से पूछ लेना, भगवान भी आपको मिटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। महाकाश घड़े को तो तोड़ सकता है, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश नहीं मिटा सकता है। समुद्र तरंग को तो तोड़ सकता है, लेकिन समुद्र पानी को नहीं मिटा सकता है। ऐसे ही देवता या भगवान या कोई शरीर को जो मिटने वाला है उसको मिटा सकते, आपको कोई मिटा नहीं सकता। अभी आप जिस धरती पे बैठे हैं 200 से भी ज्यादा राष्ट्र है, लेकिन वो पृथ्वी पर ही है। और पृथ्वी पर 200 से भी ज्यादा राष्ट्र है, लेकिन ये जो सूरज देख रहा है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है हमारा सूरज। लेकिन आकाश गंगा में 4 अरब सूरज है, उसमें से सबसे छोटा सूरज हमको दिखता है। 4 अरब सूरज, 400 करोड़ सूरज जो है आकाश गंगा में, जिसको शास्त्र ने तप लोक कहा है, आग ही आग है। ऐसा भी एक लोक है। 14 लोक है ना, भूर लोक, भूवर लोक, जनलोक, तप लोक, महद लोक, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि आदि। तो इन का सार है प्रकृति, और प्रकृति की गहराई में सार है परमात्मा, और वही परमात्मा हमारा आत्मा बन के बैठा है। अगर हम जान ले तो सारे ब्रह्मांड के साथ जो परमात्मा की एकता है, हमारी एकता हो जाती है। और बीच में आता है अहम। अहम कोई भय रहता है, अहम कोई प्रलोभन रहते हैं, अहम कोई दुख होता है। जब भी दुख हो तो समझ लेना अहम को दुख हुआ है। दुख नहीं था तभी भी हम है, और दुख है तभी भी हम है। तो ये अहम को दुख आता जाता है। तो अहम से आपका संबंध काल्पनिक है। मैं दुखी हूँ, दुख बढ़ेगा। मैं फलाना हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ। अहम में जो भी घुस जाता है वो पक्का हो जाता है। मैं फलाने की कन्या हूँ, और फेरे फिरे। हाँ, पूछा कि तुम्हारा घर है? बोले नहीं, ये तो मेरे मायके का है, मेरा घर उधर है। कन्या थी
तो माँ बाप का घर अपना घर मानती थी, फेरे फिर लिए तो हमने स्वीकृति दे दी। सुन रही है मिसेस मिनिस्टर, एमडी डॉक्टर एमडी भी है, काइनोलॉजिस्ट भी है, मिसेस मिनिस्टर भी है, उसको बता देना। बापू ने ये बोला कि मैं मिनिस्टर हूँ, ये भी अहम में है, मेरी हार हो गई, मेरी जीत हो गई, मेरी पार्टी, ये भी अहम में है। तो अहम जिससे फुरता है वो है चैतन्य आत्मा। जैसे पानी के बिना तरंग नहीं है, महाकाश के बिना घड़े का आकाश नहीं है, ऐसी आत्मा के बिना अहम भी नहीं है। आत्मा से ही पूरित होता है। तो हम अहम में उलझ जाते हैं। अगर आत्मा में चले आए तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए मंदिर के देवता हम ही बनाते हैं और फिर हमको ही दंडवत करना होता है, क्योंकि अहम मिटाने की थोड़ी रीत। मंदिर का कोई भी देवता है तो हम ही लोगों ने बनाया, मनुष्यों ने, और फिर हम ही लोग वहां प्रणाम करते हैं। ये अहम मिटाने की व्यवस्था है। लेकिन अहम स्थूल नहीं है, सूक्ष्म सूक्ष्मतम है। मेरे में अहम नहीं है, ये भी अहम। बड़ा विचित्र है। तो हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की और सोने की हिरणपुर बना दी। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की, सोने की लंका बना ली, लेकिन अहम को ईश्वर में नहीं मिला पाए। शबरी को सदगुरु मिल गए, अहम को ईश्वर में मिला दिया। तो श्री राम जी शबरी के झूठे बैर खाते और रावण को तीरों का निशाना बना देते। अहम इतना खतरनाक है, सोने की लंका बनाने के बाद भी निर्दुख नहीं होने देता है। नेता बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, चुनाव के लिए पब्लिक को भले पटाने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन तुम सोने की हरिद्वार नहीं बना सकते, सोने की गुजरात, सोने का महाराष्ट्र नहीं बना सकते। और सोने की लंका और कोई छोटी मोटी नहीं थी, गुजरात से लंबी चौड़ी थी लंका, 84 कोसों में थी लंका। और सोने की लंका वाला भी अपनी प्रजा को और अपने को निर्दुख नहीं कर सका, लेकिन शबरी भीलन मतंग गुरु की कृपा मिली तो निर्दुख। मीरा को रहीदास गुरु की कृपा मिली, निर्दुख। राजा जनक को अष्टावक्र गुरु की कृपा मिली, निर्दुख। निर्दुख क्या है कि मौत भी आ जाए तभी भी दुख न हो। मौत हमारी हो ही नहीं सकती। मौत जब भी होगी तो मरने वाले शरीर की होगी। हमारी मौत भगवान भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवता मिलकर भी हमको नहीं मिटा सकते। ध्यान से सुनना है, खास बात है। तो ये जो सूरज है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हम यहाँ बैठे हैं तो सूरज हमको थाली जैसा दिखता है, क्योंकि दूरी है। कितनी दूरी है कि सूरज की किरण चलती है तो 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से सूरज की किरण दौड़ती है, 8 मिनट में पहुंचती है। गणित लग सकता है कितने करोड़ माइल दूर है सूरज। अगर हम सूरज पर खड़े होकर पृथ्वी देखें तो एक बिंदी दिखेगी, ठीक है ना, 13 लाखवां हिस्सा पृथ्वी है, सूरज का 13 लाखवां हिस्सा। वो 13 लाख गुना बड़ा है विज्ञानियों की रिसर्च के अनुसार। और आकाशगंगा के जो 400 करोड़ सूरज है उसमें से सबसे छोटा है। समय की धारा में ये एक सूरज है, फिर दूसरा आता है नीचे, तो सब उखलने लगता है। आदमी तो चल मेरे भैया, जीव जाति चल। ऐसे 11 सूरज तपते, सब अग्नि अग्नि हो जाता है। तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। उसमें सारे पृथ्वी लोग तो समझो खाक हो गया, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोग रहते हैं। जब महाप्रलय होता है तो ये आकाश गंगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब चट, फिर भी हम लोग रहते हैं। महाप्रलय होता है, कुछ भी नहीं रहता, उसको जानने वाला है, तभी तो ये ज्ञान मिला हमको। क्या ख्याल है? महाप्रलय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश
और ये आकाश गंगा और ये सूरज, ये सब चट हो जाते, कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता, उसको जानने वाला कौन है? वो अभी भी है। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, बचपन आया चला गया, कुछ नहीं रहा, फिर भी आप तो है ना। मर गए, शव को देखा, कुटुंबी रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, आप आकाश में खड़े देख रहे हैं, तो मरने वाले शरीर की मृत्यु हुई, आपकी नहीं हुई। आप वो चीज है। ये गुरु की कुंजी के बिना पट नहीं खुलते। 60,000 वर्ष तपस्या किया, ये पट नहीं खुले। और परीक्षित राजा 7 दिन में सुखदेव जी की कृपा पाके ये पट खोल के साक्षात्कार कर लिया। इसीलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। मैं गर्मियों में हिमालय की एकांत पसंद करता हूँ। तो ऋषिकेश में गंगा पार गीता भवन है, जानते हैं आप? तो काली कमली वालों का है गीता भवन। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और जय दयाल गोयनका, जानते ना नाम? तो जय दयाल गोयनका जिसमें एकांत में रहते थे, रमन ये अपना महेश योगी के पहाड़ के पास में कुटिया थी। मैंने उनको कहा मेरे को एकांत में कुटिया, तो उन्होंने वहां व्यवस्था की। मेरे को ठीक लगा। फिर सेठ जी की बेटी ने सीधा सामान भेजा राम सुखदास जी के कहने से। मतलब हनुमान प्रसाद पोद्दार और सेठ जी, ये दोनों, राम सुखदास, तीनों की गीता प्रेस गोरखपुर में और गीता कुटीर में तीनों की सेवा सराहनीय है। तो सीधा लेके आया आदमी गीता कुटीर से और गीता भवन से आटा दाल चावल घी ये वो दही। मैं क्या भाई हम ये नहीं चाहिए, हमारे पास है, फिर भी भेजा है तो अपमान न हो ऐसा समझ के मन में मैं क्या, ये सेठ जी की बेटी ने दही जमाया, ये हम ले लेते, बाकी चीजें मैंने वापस कर दिया। और राम सुखदास जी ने बोला आपने सब सामान वापस कर दिया। मैं क्या महाराज जी दही रखा हमने। बोले वो सीधा भेजा था, क्यों नहीं लिया? मैं क्या सीधा तो हमारे पास है, और वैसे भी तीर्थों में दान का माल नहीं लेना चाहिए। उनको तो इतना नहीं बोला, सीधा तो हमारे पास है। तो राम सुखदास जी हंसे, बोले आपके पास नहीं है इसलिए थोड़ी भेजा था, नहीं है वाले तो भीख मांगे बहुत बैठे। नहीं है वाले हमारे पास नहीं है, दो दो तो बहुत मांग रहे, उनको नहीं भेजा था, आपको भेजा कि हमारा लग जाए। कितनी ऊंची नजरिया है। बड़े संत थे, अपने आश्रम में भी आए थे राम सुखदास जी, और मैं भी जब हरिद्वार आता तो ऋषिकेश उनके पास आता जाता था। बड़े नम्र, बड़े सज्जन। तो उन्होंने अपना विल बना दिया था कि अगर मेरा शरीर कहीं गंगा किनारे नहीं छूटता और कहीं भी शरीर मेरा शांत हो जाए तो मेरी चिता वहीं लगाना जहां गायों का आना जाना होता है, गऊ धूली हो, वहां अग्नि संस्कार करने से सदगति सुनिश्चित। तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करने से दुर्गति से रक्षा। तुलसी की माला गले में हो, अकाल मृत्यु नहीं। और तुलसी की माला हो और उस माला सहित अग्नि संस्कार हो जाए, दुर्गति से रक्षा। इस माला का भी बड़ा महत्व है। जिस माला पे जप करते और तुलसी की है तो जो भी सत्कर्म करोगे 1000 गुना फल हो जाएगा। अब भोजन का समय दूर हो रहा है, तुम लोग तो करके आए, आपको करना है तो कर लो, मैं जाऊंगा। जमुनादास बजाज हो गया ना, ऐसा दूसरा जमुनादास हलात वाला है, 92 साल का है, कार चला के आता है, बड़ा प्रसिद्ध है और एडवोकेट है। 2 घंटे जज के सामने खड़ा होकर आर्ग्यूमेंट कर सकता। मैं क्या तुम इस 92 साल की उम्र में इतने दौड़ धूप करते हो? बोले मैं 10 बजे भोजन कर लेता हूँ। क्या रात को सोते कितने? बोले 11 के बाद। मैं क्या गलती है, अभी जो कमजोरी है 11 के बाद सोते हैं, 9 से 10 के बीच सो जाओ, थकान नहीं रहेगी, कमजोरी नहीं आएगी।
और जो 1 से 3 के बीच जगते हैं उनकी तो तौबा हालत। ट्रक ड्राइवर को देखो, कोई फार्म हाउस नहीं होगा ट्रक ड्राइवर के पास, कोई फ्लैट नहीं होगा ट्रक ड्राइवर के पास, अच्छी बस्ती में कार भी नहीं होगी। मेहनत तो करते, हेरा फेरी भी करना है तो करते, सब करते, लेकिन रात को जगते तो वो अपने अधिकार के प्रति और अपने बुद्धिमत्ता के प्रति डाउन हो जाते। रात को 11 से 3 के बीच का जागरण बुढ़ापा भी लाता है और बुद्धि को, मन को, सबको डाउन कर देता है। रात्रि के जो अभी विदेशी गेट समझौता हुआ उसमें अपने भारत देश के युवक युवतियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कॉल सेंटर में रात्रि को जाते बेचारे काम करते, इधर की रात होती है, अमेरिका में सुबह होता है। कमाने के लिए, रोजी के लिए तो जाते हैं, लेकिन आने वाले 1-2 जनरेशन के बाद बहुत, जैसे अमेरिका में वायड़े वाले लोग, व्हील चेयर वाले लोग, ऐसे संतान, मोबाइल से भी शुक्राणु की कमजोरी होती है। तो अभी जो मैंने फालसे का रस दिया दिल्ली में, अच्छा मैं करवा लूंगा, मैं अभी फालसे बल्क में मंगवा के उसका रस निकलवा के पूनम को सबको पिलाऊंगा, ऐसा सोच रहा हूँ। दिल्ली के मार्केट से फालसे, अभी थोड़ा सा रस बना था, तुमने पिया। फालसे खाना चाहिए कभी कभी, हाथ को मजबूत रखते। जिसको फालसे का रस मिला हाथों पर करो, ठीक है, ये हार्ट अटैक को दूर रखता है। इसमें मैंने तुलसी का अर्क भी मिला दिया था। तुलसी भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। अब तुम लोग देख लेना, वसुदेव दशरथ भगवान के बाप बने कि नहीं बने? भाई बाप बने, वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, दशरथ, कौशल्या, अत्रि, अनुसुईया और भी कई। तो ऐसी सारी योग्यता वाला मनुष्य पान मसाला खाए, झूठ कपट करे, हमको सजाए, मैं करोड़पति, मैं फलाना। अरे मैं को तो बस मैं के मूल में जा तो ईश्वर मिलेंगे, मैं में उलझा तो मुसीबत मिलेगी। तरंग के मूल में जा तो समुद्र मिलेगा, तरंग को मैं माना और बुलबुले को मैं माना तो मुसीबत है। ध्यान से सत्संग जो सुना है जीभ तालू में लगा दो, जो सुना है उसको विचारो। 1.5 मिनट के बाद टीवी का सत्संग सुनना। तब तक मैं आता हूँ। ऐसा महना मारते के सामने वाला चल पड़ता। जिस भीम से तुम्हारा ये था, उस भीम की रोटियां खा रहे हो धृतराष्ट्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। धृतराष्ट्र को वैराग हो गया और रातों रात भाग के आ गए सप्त सरोवर में। मैना मारने से भी किसी को मुक्ति होती है, सदगति होती है। चश्मा छूटता है तुम्हें तो मैना भी मार लूंगा क्या? 74 साल के बापू को चश्मा हट गया और तुम चश्मा पहनते हो, शर्म आनी चाहिए। सुन लेना डांट अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि फ्रूट का टोकरा ले आए बस वाह साहब वाह साहब वाह साहब, इधर नहीं होता। इधर कोई माल ले आए उसकी खुशामद नहीं होती है, डांट पड़ती है, डांट पड़ती है। चश्मा पहनते शर्म आनी चाहिए। 74 साल के बापू को चश्मा नहीं और बेटे चश्मा पहने और पढ़े, शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर क्या होना चाहिए? शर्म आनी चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जीभ तालू में लगा दो, जो सुना उस पर जरा बुद्धि को दौड़ाओ। 1.5-2 मिनट के बाद चालू कर लेना।